गलती इजरायल की या फिलिस्तीन की? सदियों पुराने विवाद में किसका कितना बड़ा रोल? इजरायल और फिलिस्तीन में संघर्ष एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। 1948 से पहले तक इजरायल था ही नहीं। ये पूरा फिलिस्तीन ही था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 1948 में जैसे ही इजरायल बना, वैसे ही इनमें विवाद और बढ़ता चला गया। इजरायल और फिलिस्तीन में झगड़े की पूरी कहानी। इजरायल और हमास में संघर्ष नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये बहुत अलग है, क्योंकि इस बार हमास ने इजरायल पर जो हमला किया है, उस बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। 7 अक्टूबर की सुबह सुबह हमास ने इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। 50 साल के इतिहास में इजरायल पर यह सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। इस हमले में हमास ने इजरायल को जमीन, समंदर और आसमान, तीनों जगह से हमला किया। हमास फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। हमास ने इस बार इतना जोरदार हमला किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान करना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए। गाजा पट्टी में रहने वालों को खाना पानी तक नहीं मिल पा रहा है। बिजली भी कट गई है। इजरायल और फिलिस्तीन में संघर्ष एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। 1948 से पहले तक इजरायल था ही नहीं। ये पूरा फिलिस्तीन ही था, जिस पर कभी ऑटोमन साम्राज्य का राज था। 14 मई 1948 को इजरायल अस्तित्व में आया। 1967 में 6 दिन की जंग में इजरायल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम को अपने कब्जे में ले लिया। यूएन का 1947 का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं को ये मंजूर नहीं थी। इजरायल का गठन और अरब इजरायल युद्ध। 1948 में इजरायल नया देश बन गया। इसके अगले ही दिन अरब ने इजरायल पर हमला कर दिया। लगभग एक साल बाद 1949 में ये युद्ध खत्म हुआ। नतीजतन इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावित सीमाओं से परे अपने सीमाओं का विस्तार कर लिया। युद्ध के दौरान हजारों फिलिस्तीनी या तो भाग गए या फिर भगा दिए गए। इस घटना को नकबा कहा जाता है। 1967 की 6 दिन की जंग। 1967 में इजरायल ने मिस्र पर हमला किया। इससे मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ 6 दिन का युद्ध हुआ। इजरायल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम और सीरिया से गोलान हाइट्स को जीत लिया। कैंप डेविड समझौते के बाद 1982 में सिनाई को मिस्र को वापस कर दिया गया। इजरायल की अवैध बस्तियां। इजरायली सेनाएं अपनी बस्तियां छोड़कर गाजा पट्टी से एक तरफा हट तो गईं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी भी गाजा पट्टी पर इजरायल का नियंत्रण मानता है। वो इसलिए क्योंकि इजरायल पट्टी से बाहर जाने और अंदर आने वाली हर चीज पर नियंत्रण रखता है, चाहे वो बिजली हो, खाना हो या पानी हो। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निर्माण विवाद का मुद्दा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध माना जाता है। हमास और गाजा पट्टी। 365 वर्ग किलोमीटर में फैली गाजा पट्टी में लगभग 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायल दावा करता है कि गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, जबकि यहां रहने वाले फिलिस्तीनी इजरायल पर निर्भर हैं। हमास को इजरायल आतंकी संगठन मानता है। हमास अल-अक्सा, शेख जर्राह और रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सुरक्षाबलों की कार्रवाई को लेकर चेतावनी देता रहा है।